सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये यहाँ पे चीज़ों को आसान करने के लिए मैं r/100 को x मान लेता हूँ। तो ये आपका जो टोटल अमाउंट है ये आता है p प्लस p, ये देखो ये x हो गया, प्लस अब यहाँ पे देखो इसको मैं x पकड़ सकता हूँ और इसको भी x, तो आपका बन जाता है p प्लस px और बाहर ax। बात खत्म खत्म, प्लस p, इसको x मतलब px प्लस ये इंटरेस्ट 2 लिखना थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ पे 100 होना चाहिए, राइट। तो अब ये p हो गया यहाँ p, फिर ये x p x, राइट। उसके बाद है ये p प्लस फिर ये p और ये इसका r/100 को x और फिर इस r/100 को x, लेकिन ये r/100 इसके बाहर है और फिर ये यहाँ का r/100 इसको हम x करेंगे। तो ये आपका क्या आ रहा है, देखिए p प्लस px प्लस इन दोनों का px प्लस इन दोनों का px स्क्वायर प्लस इसका और इसका px, इसका और इसका px स्क्वायर प्लस, अब ठीक से इसका इसके साथ और इसके साथ px स्क्वायर प्लस इसका इसके और इसके साथ px क्यूब। तो आपके पास देखिए p प्लस ये px कितना है 2px प्लस px स्क्वायर कितने हैं 1 2 3, यानी कि 3px स्क्वायर, px और एक है मतलब 3px प्लस 3px स्क्वायर प्लस px क्यूब। अब इसमें से p कॉमन निकालोगे तो आपका आएगा 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो एक फॉर्मूला फिट बैठता है इसमें, p ये 1 रहने दो प्लस ये फॉर्मूला है एक्चुअली 1 प्लस x होल क्यूब का। देखो आप करके, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब ना, ठीक है। इसको भी पकड़ लेना चाहिए था मुझे। तो मतलब ये इसका फॉर्मूला होगा क्योंकि 4 टर्म होते हैं ना फॉर्मूले में। इसका फॉर्मूला एक्चुअली क्या है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये चारों टर्म है, ये है a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो सिंपल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया अमाउंट का 3 साल के लिए। अब x इक्वल टू मैंने क्या पकड़ा था, r/100 पकड़ा था ना, समझ रहे हैं ना। तो अमाउंट इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस x की जगह पर मैं लिखूंगा r डिवाइडेड बाय 100 रेज टू 3। तो 3 साल के लिए आपका फॉर्मूला आ गया ये। तो इसी तरीके से n साल के लिए आपका फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे बस n करना होगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं, ये अमाउंट का फॉर्मूला है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आप इजीली निकाल सकते हो अगर आपको अमाउंट पता है तो। कैसे निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट का मतलब ही होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है ना।
तो सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू आएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, लेकिन अमाउंट क्या है, ये फॉर्मूला P1 माइनस आर बाय 100 रेज टू n माइनस ये P। तो आप P को कॉमन निकालो और एक बार, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाता है P1 माइनस आर बाय 100 रेज टू n। अब P कॉमन निकाला है तो -1 आएगा, लेकिन ज्यादातर आप अमाउंट के फॉर्मूले को ही यूज करोगे, आसान है वो, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब इससे आप उन 200 रुपयों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो, बीस साल के लिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 20 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो आएगा आपका 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय कितने साल है, 20 साल डिवाइडेड बाय 100। तो ये कैंसिल होगा और आपका आंसर आएगा 400। सो 400 रुपीज इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में देखिए मजा आएगा, आपका फॉर्मूला है P1 प्लस आर बाय 100 रेज टू n माइनस 1। प्रिंसिपल आपका है 200। अब ओरिजिनल प्रिंसिपल को ही पकड़ना है यहाँ पे, 1 प्लस रेट है 10 100 रेज टू 20 माइनस 1। अब ये तो आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं बस, तो करके देखते हैं। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1145.499, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो देखिए आप कितना फर्क है, जितने ज्यादा साल जाएंगे ना कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ही बढ़ता जाता है। 400 किधर है और 1145 किधर है, नियरली 3 टाइम्स ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, राइट। तो इसीलिए आइंस्टाइन ने बोला है कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप इसका ग्राफ निकालोगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सिंपल इंटरेस्ट का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता जाएगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए शुरू में तो नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में ये इस तरीके से बढ़ता जाता है, तो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट जहां पे आप इन्वेस्ट करते हो प्रॉपर्टीज में या फिर शेयर मार्केट में, तो वहां पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसे मिलते हैं। तो जब आपके नंबर ऑफ ईयर्स कम होते हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस उतना नहीं होता, लेकिन जब नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ जाते हैं ना, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है। और ये 200 रुपए का एग्जाम्पल लेके मैंने बताया आपको, 3 साल के लिए कुछ भी फर्क नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपीज और कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ 66 रुपीज आ रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स ये आपको 400 मिल रहे हैं, तो ये आपको 1000। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का नियरली, तो ये जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो अभी तक हमने देखा है। चलो एक बार बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट? यस, इट इज P अमेजिंग इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। ये बात क्लियर हो गई यहां तक? ओके। अब यहां पर ये तो था आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ये है आपका अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, और ये है नंबर ऑफ ईयर्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले तो था कंपाउंडेड एनुअली, दिस इज कंपाउंडेड एनुअली, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये रेट अलग अलग टाइम फ्रेम पे कंपाउंड हो जाता है, तो मैं उसी चीज को अभी मैं यहां पे क्लियर करने जा रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये रेट जो है आपका वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी हो सकता है, दिस कंपाउंडेड हाफ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
तो बेसिकली अब ये फॉर्मूला अलग डायमेंशन में देखना है। तो ये n जो है, हर जगह पर फॉर्मूला यही यूज करना है, लेकिन n का मतलब थोड़ा अलग होगा। दिस इज नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ ईयर्स पहले बोलते थे, अब नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स बोल रहा हूं मैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे कुछ प्रिंसिपल दिया है, कुछ तो प्रिंसिपल है लेकिन उसका रेट है 10%। अब ये 10% कैसे हो सकता है? अगर ये कंपाउंडेड एनुअली है और आपको दिया है ये 3 साल के लिए, फॉर 3 ईयर्स। अब ये 10% अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो इसका मतलब है वो 3 साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है ये देखना है। आपके पास 3 साल है, देखिए ये 1 साल, ये दूसरा साल, ये दूसरा, और ये है आपका तीसरा साल। तो ये कितनी बार कंपाउंड हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और उसी के हिसाब से तो अगर आप देखेंगे यहां पर n का मतलब क्या होगा, जो कि हम यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स। अब कंपाउंडेड एनुअली है अगर ये 10%, तो 3 साल में 3 बार कंपाउंड होगा, आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर, आफ्टर द एंड ऑफ 2nd ईयर, आफ्टर द एंड ऑफ 3rd ईयर। सो आपके नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स 3 आ जाते। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पीछे भी यही देखा है हमने, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स यहां पे आ गया। लेकिन अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो ये कितनी बार कंपाउंड होगा? हाफ ईयरली। मतलब पहला तो ये हाफ ईयर के बाद कंपाउंड होगा, फिर 1 साल के बाद और एक बार कंपाउंड होगा, फिर यहां पर एक बार कंपाउंड होगा, फिर यहां पर एक बार कंपाउंड होगा, और यहां पर और यहां पर। मतलब कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, कितने इंटरवल्स मिल रहे हैं आपको कंपाउंड करने के लिए? 1 2 3 4 5 6। सिंपल सी बात है, 3 साल में हाफ ईयर्स कितने होते हैं, बस यही देखना है। मतलब एक इंटरवल आपका हाफ ईयर का है, तो 3 साल में हाफ ईयर्स 6 बार होते हैं। तो यहां पे आपकी n की वैल्यू 6 आ जाएगी अगर नंबर ऑफ ईयर्स 3 दिए हैं तो। उसके बाद कंपाउंडेड क्वार्टरली है। एक क्वार्टर का मतलब होता है 4 महीने। एक साल में 3 क्वार्टर होते, तो 3 साल में कितने क्वार्टर हो जाएंगे? नहीं, एक साल में कितने? 4 क्वार्टर होते। 4 महीने नहीं होता, 3 महीने होता है एक क्वार्टर, 3 महीने का। ठीक है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते, तो सिंपल होते 3 साल में ऐसे इंटरवल कितने होने वाले हैं? 3 4 12। सो आपका 3 साल के लिए अगर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है जो कि कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो 3 साल के लिए नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स यानी कि n बन जाता है 12। और यही अगर आपको प्रिंसिपल 3 साल के लिए दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% कंपाउंडेड मंथली, तो 3 साल में मंथ कितने होते हैं ये देखना है। तो 12 3 36, तो n बन जाएगा आपका 36।